हाँ जी, कराइए। सभी को सादर नमस्ते जी। चलिए तो हम अपनी कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। इनकी इतनी उत्तम व्यवस्था में हम यह कक्षा ले पा रहे हैं और यह सुनिश्चित करेंगे जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी हम उसी विषय पे ध्यान लगाए रखेंगे और गुरु जी का भी ढेर सारा धन्यवाद करेंगे। वो इतना अच्छे से हमें वेद मंत्र सिखाते हैं और एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आपको हमारी कक्षा में पुनः हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। सभी को सादर प्रणाम। सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैंने स्क्रीन साझा की हुई है, आप देख लीजिए। जी, आपकी स्क्रीन पर एक मंत्र है इस समय। मैं इसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारियां आपको दे देता हूं, फिर बात करते हैं। आप सबने यदि कभी आर्य समाज मंदिर में यदि आप गए हों, वहां जाके यज्ञ किया हो या किसी भी ऐसे समारोहों में, सम्मेलनों में शामिल रहे हों जो आर्य समाज से संबंधित हो, तो वहाँ प्रायः ये मंत्र बोले जाते हैं और इस प्रकरण को एक नाम दिया जाता है। वो नाम दिया जाता है संगठन सूक्त का। इसमें 4 मंत्र मुख्य रूप से हैं। तो इन मंत्रों की बड़ी चर्चा होती है, इन मंत्रों का बड़ा उच्चारण होता है। चर्चाएं तो खैर क्या होती हैं, क्योंकि मंत्रों पर चर्चाएं आमतौर पे देखने में नहीं आती आर्य समाजों में या अन्य स्थानों पे। बस उच्चारण तो हम लोग करते हैं, खूब पाठ करते हैं। यज्ञ करें या अन्य कुछ भी कर्म करें तो उच्चारण तो खूब होता है, लेकिन उनके अर्थों पर विचार करना, उनका चिंतन करना, ये तो बहुत कम देखने में आता है। वैसा ही कुछ इसके संदर्भ में भी है। इसको संगठन सूक्त कहा जाता है। इस संगठन सूक्त के भीतर जो 4 मंत्र हैं, आज से हम उनको देखना शुरू करेंगे। ये अपने आप में पूरी एक श्रृंखला है, सीरीज है। तो आज उसके अंतर्गत हम पहला मंत्र ले रहे हैं। तो इस पहले मंत्र के बारे में एक छोटी सी जानकारी देख लीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त के का ये पहला मंत्र है। ध्यान से देखिए, कौन सा मंडल है? 10वां मंडल। सूक्त कौन सा है? 191, 191। और मंत्र संख्या पहला ही मंत्र है ये उसका। आगे भी इसी क्रम में आते रहेंगे, जैसे जैसे आएंगे हम उनके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो बहुत व्यापक रूप से बोला जाता है। यद्यपि ये जो मंत्र है, इसका भाष्य ऋषि दयानंद का नहीं मिलता, क्योंकि ऋषि दयानंद का भाष्य संभवतः 8वें मंडल तक मिलता है। तो ऋषि दयानंद का भाष्य तो हमको नहीं मिल पाएगा। मैंने और भी बहुत स्थानों से इस मंत्र का अर्थ देखने का प्रयास किया कि शायद ऋषि दयानंद का मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। अगले 3 मंत्रों का तो ऋषि दयानंद का मिल जाएगा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक से, तो उसको तो हम उन्हीं का पढ़ेंगे। लेकिन अब जब ऋषि का नहीं है, तो फिर बाकी जो बड़े विद्वान हैं उनको लेके चलेंगे, उनसे काम चलाएंगे। तो फिर एक ऐसे विद्वान का भाष्य हमें इसका मिला, जिनका नाम अपने आप में आर्य जगत में बहुत बड़ा है। बहुत कम सुना जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम है, और वो है स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी। कई दर्शनों का भाष्य करने का श्रेय इनको प्राप्त है। ब्रह्म मुनि परिव्राजक नाम चर्चा में नहीं है, आपको लग रहा होगा कि अरे क्या ही होंगे, लेकिन जो इनको पढ़ते हैं वो जानते हैं कि इनकी कितनी बड़ी योग्यता थी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी की। तो ऋषि दयानंद के छूटे हुए वेद भाष्यों को पूरा करने में इनकी बड़ी योग्यता थी, बड़ी उपलब्धि थी। तो इसलिए ऐसे उत्तम विद्वानों का हम भाष्य पढ़ेंगे, यहाँ पर समझेंगे। संस्कृत में भी उपलब्ध है और हिंदी में भी उपलब्ध है, और आपके लिए तो हलवे के रूप में उपलब्ध है। हलवे के रूप में मतलब कि मैंने बताया था वेद.com पे आप जाएंगे तो वहाँ ब्रह्म मुनि जी का ही भाष्य मिलेगा।
हिंदी में भी और संस्कृत में भी, आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आराम से। लेकिन अभी यहाँ देख लीजिए, बड़ा छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी हो जाएगा आज। सबसे पहला, जैसा हमारी कक्षा का एक नियम है, पहले हम उच्चारण देखते हैं कैसे उच्चारण किया जाएगा, फिर संधि विच्छेद करते हैं और फिर उसके बाद अर्थ पर विचार करते हैं। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने माइक अनम्यूट किया हो। जी देखिए, पहला मंत्र सम समिद्युवसे, ऐसा लिखा हुआ है सम। वैसे ये शब्द अलग भी करा हुआ मिलता है ऐसे करके, सम और समिद्युवसे, ये जो है ये अलग भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए, पहला क्या हो गया सम, आगे क्या है समी, समी, द्यू, द्यू नहीं बोलेंगे, द्यू है ये, द्यू, और आगे क्या है वसे। तो क्या हो गया सम समी द्युवसे, सम समिद्युवसे। इस पहले शब्द में एक ध्यान में रखने वाली यही मुख्य बात है। कुछ लोग जब उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं सम समिद्युवसे, ध्यु ध्युवसे, ऐसा बोलते हैं, गलत उच्चारण है। अभी की बात है, परसों की बात, हमारे गांव में मंदिर पर हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की, साप्ताहिक यज्ञ की, अपने गांव के शिव मंदिर में। तो वहाँ एक पंडित जी रहते हैं, आर्य समाज की विधि से ही उन्होंने यज्ञ करवाया साथ में, बहुत मजा आया। हालांकि बहुत गंदा उच्चारण उनका था, लेकिन कह नहीं सकते थे, मजबूरी होती है ना। तो जहाँ जहाँ भी ये वाला अक्षर आया वो उसको ध्य पढ़ते थे, ध्य। और जब भी पढ़ते थे तो आपको पता ही है, मेरे जैसे व्यक्ति के कान तुरंत वहां तक पहुंचते हैं और फिर लगता है कि ठीक तो होना चाहिए, लेकिन करा नहीं सकते, क्योंकि अभी पहले पैर जमाने शुरू किए हैं, एकदम से जाके उनकी गलतियां उन्हें गिनाने लगे तो फिर वो लाभ भी नहीं होगा, वैसा हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो देखिए, ये बातें जो मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ, ये कुछ व्यवहारिक बातें हो जाती हैं, नहीं तो अब मेरे जैसा व्यक्ति जो उच्चारण शुद्ध कराने का काम करता है वो जाके भिड़ जाता है पंडितों से, आचार्यों से, क्या उच्चारण है आपका, गलत उच्चारण बोला आपने, और वो भी सबके सामने। सबके सामने तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बताऊंगा मैं, इसके पीछे भी एक कहानी है, वहां का अनुभव भी मैं किसी दिन साझा करूंगा जो यहाँ का रहा मंदिर का। लेकिन अभी तो मंत्र देखते हैं। सम समिद्युवसे, सम समिद्युवसे, आसान है। अगला शब्द देखिए, वृष, वृष, मूर्धन्य शकार, और व में भी ऋकार होता है, व्र नहीं होता, व्री होता है, व्री, व्री, वृष, और एक नकार हलंत है और एक नकार पूरा है, तो क्या हो गया वृषन्न, वृषन्न, ऐसे मैं लिख देता हूं, नीचे देख लीजिए, वृषन्न, ऐसे। और आगे अग्नि में जो ग और न आता है वो वाला आ जाएगा और एकार लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा वृषन्नग्ने, 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 ऐसा इसका उच्चारण हो जाएगा, वृषन्नग्ने। ठीक है, थोड़े से कुछ शब्द कठिन है, लेकिन ज्यादा कठिन भी नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। अगला शब्द देखिए क्या है, विश्वान। इतना बोलेंगे तो आसान हो जाएगा, विश्वान। यर, यर, रेफ आधा है और य ऐसे है, ऐसे कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा, विश्वान यर, यर, ऐसे। और अंत में क्या है आ, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, विश्वान्यर आ, विश्वान्यर यर। थोड़ा अजीब सा लगता है ये वाला शब्द जो है, विश्वान्यर जो है। तो अभी देख लीजिए एक बार फिर से, विश्वान्यर, विश्वान्यर, गलत नहीं होना चाहिए उच्चारण, यदि उच्चारण ही गलत हो गया तो फिर गलत सीख लेंगे हम। विश्वान्यर, मेरे साथ बोलिए, विश्वान्यर, विश्वान्यर, ऐसा। दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द देखिए, इलष्पदे। अब इसमें ये वाला जो अक्षर आया, इसके बारे में चर्चा खूब सारी हुई थी। कोई बताएंगे कहाँ हुई थी इसके बारे में चर्चाएं? मैंने विस्तार से बताया था। अच्छा जी, वहाँ बताया था ना आपने, हेड़ो याशी शिष्ठा करके। हाँ, बहुत बढ़िया। अष्टाध्यायी मंत्रों के प्रकरण में वहां तो कई मंत्रों में लगातार ये अक्षर बार बार आता है।
तो इसका उच्चारण जो होता है, जैसे लकार का उच्चारण मूर्धा से किया जाए, ल का उच्चारण मूर्धा से ऊपर अपने जीभ को मूर्धा में ले जाते हैं, जहाँ से ट ठ ड ढ बोला जाता है वहीं से ल बोलेंगे तो क्या उच्चारण आएगा, ल। और ये अभ्यास भी कराया था आपको बार बार, ल का उच्चारण मूर्धा से करेंगे, जहां से मूर्धन्य शकार का, जहां से ट का उच्चारण होता है ऊपर जीभ में, अपने मुख में जो गड्ढा जैसा होता है ऊपर, ल। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इड़स्पदे, इड़स्पदे, ऐसे करके। मैं फिर से कह रहा हूं, ल का उच्चारण जैसे मूर्धा से किया जाता है वैसे इसका उच्चारण होगा, इड़स्पदे। जी अशोक जी कुछ कह रहे हैं क्या, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। चलिए हो सकता है गलती से हो गया हो। अगला शब्द देखेंगे, समिध्य से। समिध्य से आसान है, कोई इतना कठिन नहीं है। समिध्य से, समिध्य से, स नो वसून्य भर, वसून्य भर, ऐसा हो गया, वसून्य भर। कुछ लोग मैंने बोलते देखा वसून्य, वसून्य, कैसे, ऐसे, ये गलत है। वसून्य नहीं होता, वसून्य, बड़े ऊ की मात्रा है, दीर्घ ऊकार है तो लंबा खींच के बोलेंगे उसको, वसून्य भर। एक बार मेरे साथ आप सब लोग बोलेंगे ऊपर से, समिद्युवसे, वृषन्नग्ने, विश्वान्यर्य आ, इळस्पदे, समिध्यसे, स नो वसून्य भर। ठीक है, हो गया, आसान हो गया। अभी एक बार देख लेंगे प्रवाह से उच्चारण। ओम सम समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ, इळस्पदे समिध्यसे, स नो वसून्याभर। ये इस मंत्र का उच्चारण हो गया। अब आप इसका एक बार संधि विच्छेद देखेंगे, कॉपी पेन निकाल लेंगे बढ़िया से, क्योंकि संधि विच्छेद प्रत्येक शब्द का, पद का अलग अलग लिखना अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। देखिए पहले इसको तोड़ते हैं, तो इसमें एक शब्द पहला ही है सम। एक सम तो ये रहा शुरू में ही, एक सम और है इसमें, दूसरा सम भी लिख लीजिए, सम सम। आगे है इत, इत के बाद है युवसे। अजीब लगेगा लेकिन ऐसा ही है। देखिए फिर से ध्यान से, सम समिद्युवसे को तोड़ा, सम सम इत, इत जब यहां से बनेगा तो इत और युवसे, उनसे इद्युवसे बन जाएगा, इद्युवसे, इत युवसे, इद्युवसे। आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है, ऐसा लिख लीजिए आप। अगला शब्द देखिए, वृषन्नग्ने, वृषन्नाग्ने। इसमें पहला शब्द है वृषण, वृषण, मैं इधर लिख देता हूं इसके बराबर में ही, वृषण, ऐसे। और साथ में एक शब्द तो आपका परिचित है, वो है अग्नि। हो गया, लिख लीजिए वृषण और अग्नि। अब इस शब्द को देखेंगे, ये जो है विश्वान्यर्य, तो पहला शब्द है विश्वानी, आसान है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का जो पहला ही शब्द है, पहले मंत्र का पहला शब्द, तो क्या है, विश्वानी, आसान है। विश्वानी परिचित है आप सभी का, खूब आता रहा है प्राचीन काल में, विश्वानी। और एक साथ में एक शब्द और जुड़ा हुआ है, अर्य, अर्य या अर्यः, विसर्ग भी लगा लेंगे, अर्य, तो इन दोनों को मिलके बना विश्वान्यर्य, विश्वान्यर्य, विश्वानी जमा अर्यः या अर्य, तो विश्वान्यर्य। और आ तो अलग है ही, आपको तो आप जानते ही हैं, ये तो वैसे भी अलग ही है ना, इसका अर्थ तो समझ में आता है आपको। लेकिन चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरी पंक्ति का पहला शब्द बड़ा प्यारा सा संधि विच्छेद है। सबसे पहला शब्द है इड़ह, तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, इड़ह, ऐसे करके। वैसे भी लिख लेंगे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, इड़ह। और साथ में एक शब्द है पदे, ऐसा करके। तनिक रुकिए, मुझे कुछ बाधा सी लग रही है इसमें, अभी ठीक है। हाँ,
इड़ह जमा पदे, ऐसा लिख लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए ये वाला। इड़ह जमा पदे तो इड़स पदे बन जाएगा ये। समिध्य से शब्द ऐसे ही रहेगा, ठीक है, समिध्य से, या सम जमा इध्य से भी हो सकता है शायद ये, लेकिन आप ऐसा ही रहने दीजिए। और आगे देखिए, स तो ऐसे ही रहेगा, नो का नह हो जाएगा, पहले कई बार इसके बारे में बात हुई है, नो का क्या हो जाएगा, नह हो जाएगा। वसून्या, वसून्या को लिखेंगे वसूनी, मूल शब्द जो है वो वसूनी है, वसूनी, वसूली मत लिख लेना, वसूनी है ये। सौरभ जी आपके लिए विशेष रूप से वसून्या और भर ऐसे लिखेंगे। तनिक रुकिए, मैं एक छोटी सी चीज देखना चाहता हूं इसमें। वसून्या, वसूनी, हाँ क्षमा कीजिएगा, ये जो वसून्या है ना, इसमें वसूनी और आ भी है साथ में, वसूनी जमा आ और फिर भर, भर ऐसे है। तो वसूनी और आ को मिलके बना वसून्या, वसूनी और आ वसून्या, और भर है ही अंत में अकेला रखा हुआ है भर। ये इसके संधि विच्छेद हो गए है ना, आपने लिख लिए होंगे, लेकिन अब मैं बोलता रहूंगा, प्रत्येक शब्द का अर्थ बताऊंगा, तो एक बार फिर से इन सबको मैं लिखता रहूंगा और आपसे ही पूछता रहूंगा। आपसे पूछने का लाभ ये रहेगा कि आपको ध्यान रहेगा, सतर्क रहेंगे कि हाँ क्या संधि विच्छेद होगा। तो देखिए, इस मंत्र के अर्थ पर अब विचार करते हैं। ये मंत्र परमात्मा को संबोधन करने वाला है। सबसे पहले परमात्मा के संबोधन से हम इस मंत्र का आरंभ करेंगे, इस अर्थ को समझेंगे। और वो शब्द क्या है, अग्नि। दो संबोधन दिए परमात्मा के लिए। क्या क्या संबोधन दिए, एक तो सबसे पहला अग्नि, तो आपको तो पता ही है, अग्नि नय सुपथा इत्यादि मंत्रों में जब अग्नि शब्द आया तो उसका एक ही अर्थ है। बताइए जल्दी, कौन बताएंगे, रिवीजन होता रहेगा पुरानी बातों का। ज्ञान स्वरूप परमात्मा। हाँ, ज्ञान स्वरूप या प्रकाश स्वरूप परमात्मा, जो ज्ञान देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, उसको अग्नि कहते हैं। तो परमात्मा के लिए पहला शब्द हो गया, पहला संबोधन हो गया। एक दूसरा और संबोधन है, देखिए इसी शब्द में ही मैंने क्या बताया था, वृषण। वृषण शब्द आपके लिए एकदम नया है, इससे पहले कभी नहीं आया ये शब्द, लेकिन संबोधन है परमात्मा के लिए। आज से पहले ऐसा संबोधन, ऐसा नाम कुछ देखा नहीं, देखा था। तो वृषण का सीधा अर्थ है वर्षा करने वाला, जो वर्षा करता है उसको वृषण बोलते हैं। अब परमात्मा ये वाली वर्षा तो करता है, सही बात है, ये परमात्मा ये वाली वर्षा नहीं करता जो हमारे घरों ये जो आजकल वर्षा का ऋतु चल रहा है। तो फिर कैसी वर्षा करता है, तो जो हमने संध्या के पहले मंत्र में परमात्मा की वर्षा देखी है, वहां भी तो वो वर्षा करता है। किसकी वर्षा करता है, सुखों की वर्षा करता है। तो इसका वृषण का तात्पर्य है सुखों की वर्षा करने वाले परमेश्वर। परमात्मा सुखों की वर्षा करता है नहीं, अब ऐसे तो करता नहीं है कि ऊपर से कोई चीज आएगी हमारे ऊपर गिरेगी तो लगेगा हाँ अरे सुख महसूस हो रहा है, वैसा तो सुख नहीं करता ना, वैसी वर्षा नहीं करता। ये वर्षा करना एक अलंकारिक शब्द है। कैसे वर्षा कैसे करता है, तो सुखों को देता है, अत्यंत मात्रा में सुख देता है। तो हम कह देते हैं बारिश कर दी, बारिश कर दूं पैसे की, एक आपने गाना सुना है ना, तो बारिश करने का मतलब होता है वो बारिश करेगा नहीं वैसे कि उछाल उछाल के वो नोट फेंकेगा किसी के ऊपर। बारिश करने का मतलब होता है कि वो उसको इतने सारे पैसे दे देगा कि लगता है जैसे बारिश कर दी हो पैसे की। तो वैसे ही परमात्मा इतने सुख देता है हमको, इतने सारे सुखों के साधन दे। अलंकारिक रूप में कहते हैं कि हे प्रभु आप सुखों को बरसाने वाले हैं, वर्षा करने वाले हैं। जैसे छप्पर फाड़ के देना होता है किसी को कि भाई इन्होंने तो हमको इतना दिया, कि जैसे छप्पर फाड़ के दिया हो, लेकिन छप्पर फाड़ा थोड़ी जाता है वो तो एक अलंकार के रूप में ऐसे करके भाषा को सुसज्जित करके कहा जाता है कि छप्पर फाड़ के दिया है, माने इतना भरपूर देता है। तो वैसे ही परमात्मा को क्या कहेंगे, वृषण, सुख की वर्षा करने वाले आप परमेश्वर। दो संबंध हो गए। अब आगे देखिए, आगे एक शब्द और है इसमें परमात्मा के संबोधन के लिए, वो शब्द यहाँ आया था, विश्वानी जमा अर्यः। अर्यः शब्द को मैं फिर से लिखता हूँ क्योंकि अब जो जो शब्द आता रहेगा वो मैं लिखता रहूंगा। अर्यः, ये भी परमात्मा के लिए एक संबोधन है। क्या संबोधन है, अर्यः के बारे में स्वामी ब्रह्म मुनि जी लिखते हैं, तुम स्वामी भवन,
तू स्वामी है, मतलब तू स्वामी होता हुआ। यह मुख्य रूप से अर्य का तात्पर्य स्वामी होने से है। वो परमात्मा क्या है? हमारा, हम सबका स्वामी है, हमारा मालिक है। जैसे हम उसकी प्रजा हैं, वो हमारा राजा है, वो हमारा स्वामी है। जैसे कितने स्थानों पर परमात्मा के लिए एक शब्द आया था राजा, तो वैसा ही लगभग इस अर्य का अर्थ भी होता है। तो हो गया। हाँ, प्रजापति भी समझ सकते हैं। तो अर्य, प्रजापति, राजा, स्वामी, तो ये सब शब्द लगभग एक जैसे हैं, पर्यायवाची हैं। तो क्या हो गया कि हे परमात्मा, आप सबके स्वामी हैं। अब आगे देखिए, आगे अगला शब्द है विश्वानी। इसका अर्थ लेंगे, विश्वानी माने सर्वाणी, यानी सब कुछ, सारे। और एक शब्द आपने यहां देखा था, सम सम इत, इत शब्द आया था ना। अब यहां से विश्वानी इत एक साथ लेंगे, विश्वानी जमा इत। विश्वानी का तात्पर्य क्या हो गया? सर्वाणी, यानी सभी कुछ। और इत का तात्पर्य लिखते हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी, वो कहते हैं जड़ जंगम आदि, जड़ जंगम आदि, ऐसे करके लिखते हैं। जड़ और जंगम सारे पदार्थ आ जाएंगे। जड़ किनको कहते हैं? जो अचेतन पदार्थ हैं, जो जिनमें चेतनता नहीं होती, जो जीवित नहीं होते, उनको तो हम जड़ पदार्थ कहते हैं। और जंगम किनको कहते हैं? जो चेतन होते हैं, जिनमें चेतना होती है, जिनमें ज्ञान होता है, जिनमें जीवन होता है, उनको जंगम पदार्थ कहते हैं। तो सभी प्रकार के जो जड़ और जंगम आदि पदार्थ हैं उनका, हाँ, चराचर भी उनके लिए एक शब्द है। सागर भाई बहुत बढ़िया कह रहे हैं। तो उनका क्या, आगे देखिए, इसमें 2 बार सम सम शब्द आया, सम और सम। मैंने बताया था ना शुरू में जब इसका संधि विच्छेद किया, सम जमा इत और जमा युवा से। तो पहले युवा से शब्द को देखेंगे। युवा से का अर्थ लिखते हुए स्वामी जी कहते हैं प्राप्तोऽसि, कि आप इन सब जड़ और जंगम पदार्थों को प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? तो एक तो पहला सम, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। एक दूसरा सम आया, एक शब्द देखिए आ आया, आ के बारे में तो आपको पता ही है। तो सम आ, और साथ में क्या है? युवा से। इन सबको साथ लिखेंगे, साथ साथ अर्थ चलेगा इनका। तो ये जो जड़ और जंगम सारे पदार्थ हैं पूरे संसार के, पूरा जीव, सारा जो जीव जगत दिखता है या इसके अलावा जो जड़ जगत दिखता है, इस सब को आप क्या होते हैं? युवा से माने प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? तो सम आ पूर्वक, इतने पूर्वक प्राप्त होते हैं। सम का मतलब आपको पता है, सम का मतलब होता है सम्यक रूपेण, सम्यक रूप से। सम्यक का मतलब और क्या होता है हिंदी में समझे तो? अच्छी प्रकार से, है ना। पीछे कई बार ये चर्चाएं आई हैं। और आ का मतलब बताएंगे, गौरव जी को छोड़ के कोई बताएंगे, गौरव जी को तो रटा हुआ है। आ का मतलब क्या होता है? असमंता। हाँ जी, लेकिन ये समन्तात का मतलब क्या होता है? सर्वांग रूप से। हाँ, क्या बात है सागर भाई, एक बार फिर से बोलिए। सर्वांग रूप से। हाँ, सर्व प्रकारेण। हाँ, क्या बात है, सर्व प्रकारेण, बहुत बढ़िया, यानी सब प्रकार से। सम्यक माने अच्छी प्रकार से, और समन्तात का मतलब होता है सब प्रकार से, अच्छी प्रकार से भी और सब प्रकार से भी। आप क्या करते हैं? इन सारे जड़ जंगम आदि पदार्थों को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ प्राप्त होने का अर्थ क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। प्राप्त होने का सीधा सा मतलब है कि आप उनमें उपस्थित होते हैं, यानी आप उनमें व्याप्त हैं। जैसे हम कल भी देख रहे थे ऐसी एक चर्चा, या पिछले दिनों परमात्मा की सर्वव्यापकता को लेकर खूब सारी बातें हुई, खूब सारा चिंतन हमने किया था। तो सारे संसार को प्राप्त होते हैं का क्या मतलब है? आप पूरे संसार में व्याप्त हैं, उपस्थित रहते हैं, वर्तमान हैं, प्रेजेंट हैं, आपकी सत्ता सब जगह है। ये हो गया युवा से का तात्पर्य। और सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से, ऐसा नहीं कि कहीं तो आप मिल गए कहीं नहीं मिले, ऐसा नहीं। और समन्तात यानी सब प्रकार से मिलते हैं आप, मन वचन कर्म से, या किसी भी रूप में, जैसे भी हम आपको जानना चाहें आप सब रूप में मिल जाते हैं। सब रूप का मतलब सब जगह उपस्थित होते हैं, भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप उपस्थित ही नहीं हैं, आपकी उपस्थिति कहीं है कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। तो अच्छी प्रकार से,
और समन्तात, सब प्रकार से आप हर जगह हर प्राणी को प्राप्त हैं, हर वस्तु में आप उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, ये इसका तात्पर्य हुआ। लेकिन अब किसी के मन में एक बात आ रही होगी कि ये सम और सम शब्द 2 बार क्यों आया, और ये जो पहला जो सम है इसका क्या तात्पर्य है? तो क्या दोनों का एक ही तात्पर्य है? हाँ, दोनों का एक ही तात्पर्य है। हमारी कक्षा में एक हमारी बहन है जो बहुत विदुषी हैं, जो गुरुकुल से पढ़ी हैं, अभी भी कक्षा में हैं। आप सब लोगों को शायद पता नहीं है उनकी विद्वत्ता का। उन्होंने पतंजलि में विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया है, अष्टाध्यायी आदि शास्त्रों को पढ़ा है। तो मैं उनको आज संबोधित करके एक बात बताता हूँ, ये सम और सम शब्द 2 बार क्यों आए। तो इसके बारे में ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी अष्टाध्यायी का एक सूत्र लिखते हैं वहां पर। और सूत्र क्या है बहन जी, आप सुनिएगा ध्यान से। सूत्र है प्रसमुपोदः। हाँ, सोना लीजिए। ये माता जी नहीं है, आपने पता नहीं इनको माता जी क्यों बना दिया, और उन्होंने मातृत्व स्वीकार भी कर लिया। माता जी नहीं है, वो तो मुझसे भी छोटी है, तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी योग्यता माता जी लेवल की है, तो कोई बात नहीं, बोल सकते। ये सागर भाई करते हैं इस काम को, उनको कोई भी बहन दिखती है तो वो माता जी बना देते सबको, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी बहन है वो। तो देखिए, हाँ, इसमें सूत्र क्या बोल रहा था, अष्टाध्यायी का 8वें अध्याय के पहले पाद का 6ठा सूत्र है, प्रसमुपोदः पाद पूरणे। एक सूत्र है, मैं लिख देता हूं, देखिए सबके काम आएगा ये। आप ये मत सोचिएगा कि इतनी कठिन बातें क्यों बताई जा रही हैं, तो आपकी जानकारी के लिए ही ये बात है। सूत्र को थोड़ा, हाँ, यहां कर देता हूं, इधर पाद पूरणे, ऐसे प्रसमुपोदः पाद पूरणे। बड़ा अजीब सा लग रहा है ना सूत्र, लेकिन बहुत कमाल का है। ये देखिए, इसका संधि विच्छेद देखिए, इसमें एक प्र लिखा हुआ है, एक सम लिखा हुआ है, एक उप शब्द लिखा हुआ है, और एक उद शब्द लिखा हुआ है, उद। इस प्रकार के जो उपसर्ग आपको खूब मिलेंगे मंत्रों में, कई जगह मिलते हैं। बहुत सारे और भी ऋग्वेद के मंत्र हैं जिनमें प्र शब्द 2 बार आएगा, सम शब्द 2 बार आएगा, उप शब्द 2-2 बार दे रखे हैं, उद शब्द 2-2 बार दे रखे हैं कई सारे मंत्रों में। जैसे भोजन मंत्र में भी आता है ना, प्रदातारम, प्र 2 बार आया था, आज सम 2 बार आया लगातार। तो इस सूत्र, ये जो सूत्र है, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए व्याख्याकार कहते हैं अष्टाध्यायी के महाभाष्य में, वो कह रहे हैं कि पादों की पूर्ति के लिए, छंद की पूर्ति के लिए, ये छंद पूरा करना था उनको, किसी शब्द की कमी पड़ रही थी, तो इसलिए प्र को 2 बार लगा दिया, सम शब्द को उन्होंने 2 बार लगा दिया। हाँ, पाद की पूर्ति के लिए, ये सूत्र ही कह रहा है, पाद पूरणे, पाद की पूर्ति के लिए। और एक बात कहते हुए वो लिखते हैं कि इस प्रकार का प्रयोग भाषा विषय में नहीं होता, हम भाषा में नहीं कर सकते, सामान्य भाषा में। कहाँ होता है? छंद में। जब हम कोई छंद का निर्माण करते हैं, छंद बनता है कहीं, उसकी पूर्ति के लिए, क्योंकि वहां शब्द पूरे करने होते हैं ना, अक्षर पूरे करने होते हैं किसी भी शब्द में, कि हाँ जी ये जो छंद है, इस छंद में इतने अक्षर पूरे हो जाएं तो अब और अक्षर तो, और शब्द तो मिला नहीं, और अक्षर तो मिले नहीं, तो इसमें सम शब्द और जोड़ दिया, जो उसकी डिग्री को और बढ़ा देता है थोड़ी सी। सम का मतलब सम्यक रूप से, लेकिन एक सम और लगाने से कह दिया कि भाई अच्छी प्रकार से नहीं, बहुत अच्छी प्रकार से आप रहते हैं। एक तो हो गया, हमने कह दिया अच्छी प्रकार से आप सभी प्राणियों को प्राप्त हैं, लेकिन एक बार और जो सम शब्द लगाया तो और क्या हो गया, उसकी थोड़ी और डिग्री बढ़ गई, और थोड़ी वैल्यू बढ़ गई, कि हाँ आप और अच्छी प्रकार से, यानी कोई गुंजाइश है ही नहीं कि आप किसी पदार्थ में हो ही ना, उपस्थिति ही ना हो, आप सब पदार्थों को प्राप्त हैं। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि किसी मंत्र में यदि ये वाले उपसर्ग 2-2 बार जोड़े जा रहे हों तो क्यों जोड़े जाते हैं, ताकि एक छंद अच्छे से बन सके, उसमें अक्षरों की या शब्दों की पूर्ति विधिवत हो सके, वो पूरा एक छंद तैयार हो सके। इस छंद का नाम मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं लिख नहीं पाया था, मुझे ध्यान नहीं रहा। ये रहा छंद, विराट अनुष्टुप छंद, यानी विराट अनुष्टुप छंद है ये। इस विराट अनुष्टुप छंद को पूरा करने के लिए ये सम शब्द 2 बार लगाया गया यहाँ पर। अग्नि देवता है, ऋषि हैं इसके, संवननः, संवननः, अजीब सा नाम है ना ऋषि का, देखिए, संवननः। और ये जो विराट अनुष्टुप छंद है, बहुत प्रकार के छंद होते हैं, तो एक ऐसा छंद है जिसकी मात्राएं निश्चित होती हैं, उन मात्राओं की पूर्ति के लिए यहाँ ये सम शब्द 2 बार लगाया।
जी कुछ कह रहे हैं सोनाली जी? जी आचार्य जी, जो आपने अभी इस 2 प्रकार के सम की बात की, उसमें जो ये सम है सुष्ठु प्रकारेण, मतलब बहुत ही विशिष्ट प्रकारण से। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ एकदम क्या बोलता है प्रकाष्ठा पे जाकर के जो है, जैसे कहते हैं ना कि उनकी श्रद्धा तो मेरे प्रति बिल्कुल प्रकाष्ठा पे है। तो ये ऐसे ही यहाँ पर जो आपने कहा कि अच्छी प्रकार से, तो ये कहते हैं कि सुष्ठु प्रकारेण, अर्थात बहुत ही विशिष्ट प्रकार से वो चीज़ उसमें समाहित है, ऐसा है। और संवननः का मतलब है वननः, अर्थात जिनकी जो आकृति है वो बहुत ही विशिष्ट है। विशिष्ट आकृति वाले जो ऋषि हैं वो संवननः, विराट अनुष्टुप स्वर वाले छंद वाले जाता है वो ऋषि हैं, ऐसे कह रहे हैं वो लोग। जी जी बहुत सुंदर शोभनम। अच्छा वो तो जैसे हाँ सु उपसर्ग लगाते हैं कहीं पर तो सुष्ठु तो उसके लिए लगता है जहां तक मैंने देखा है। सम दोनों के लिए हो जाता है सम और सम सु और सम्यक रूपेण, इसके बहुत सारे अष्टाध्यायी के सूत्र हैं आचार्य जी, और वो सूत्र के हिसाब से आप कई जगहों पे देख सकते हैं कि सुष्ठु के लिए प्रयोग भी होता है और सु उसके लिए भी प्रयोग होता है, अर्थात सुमद्राणाम की मद्रों की समृद्धि के लिए भी सु सिर्फ सुंदर के लिए प्रयोग नहीं होता। जैसे आप किसी देश के लिए प्रयोग कर रहे हैं ना, जैसे कह रहे हैं कि सुभारतम, अर्थात भारत की अति समृद्धि है, अर्थात सुष्ट प्रकार विशिष्ट प्रकार की समृद्धि है। तो ऐसा भी यहाँ पर ले सकते हैं। वाक्यों के हिसाब से उपसर्गों का मतलब निकल जाता है कभी-कभी, और कभी-कभी उपसर्गों के हिसाब से वाक्यों का अर्थ निकलता है आचार्य जी, और धातुओं में भी यही लागू होती है। हाँ जी ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका ये सब जानकारी देने के लिए। तो चलिए मंत्र पर लौटते हैं। कई सारी जानकारियां हो गई हमारे लिए। तो देखिए यहाँ हम परमात्मा से क्या कह रहे हैं कि हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, हे सुख की वर्षा करने वाले परमात्मा, हे सबके स्वामी परमात्मा। और ये शब्द आया था ना स्वामी के लिए। तो आप विश्वानी माने संपूर्ण, इत माने जो जड़ और जंगम पूरा जगत है, सारा संसार है, उसमें सम्यक रूप से और भरपूर मात्रा में, समन्तात का मतलब सभी प्रकार से क्या होते हैं, युवा से संप्राप्तो असी, आप सम्यक रूप से प्राप्त होते हैं, अच्छी प्रकार से सुंदरता से प्राप्त होते हैं। तो ये होगी पहली पंक्ति। कुल मिला के अगर एक भावार्थ लेना हो पहली पंक्ति का तो क्या आएगा कि वो जो परमात्मा है जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं वो कैसे हैं, इस संसार में सब जगह व्याप्त हो रहे हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ है नहीं, ना तो वो जड़ पदार्थ है ना वो चेतन पदार्थ है जिसमें परमात्मा ना हो, सब जगह उपलब्ध है। आगे देखिए, आगे ये जो पहला शब्द आया इसका संधि विच्छेद हमने किया था इड़ह जमा पदे। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, वही लिखे ना तो उससे थोड़ी क्लियरिटी रहती है। इड़ह और पदे, इसको समझाते हुए ब्रह्म मुनि जी कहते हैं इड़ह शब्द का तात्पर्य होता है पृथ्वी, पृथ्वी। और इसके लिए वो प्रमाण देते हैं। प्रमाण किसका देते हैं? निघंटु का प्रमाण। निघंटु में ऐसा आया है, और निघंटु में शुरू में ही मिल जाएगा, आरंभ में ही एकदम से पहले अध्याय में ही। प्रथम अध्याय में पृथ्वी के बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, तो पृथ्वी का एक नाम ये भी दे रखा है। निघंटु में ये है और कुछ नहीं है, बहुत सारे नाम हैं, उनके बहुत सारे पर्यायवाची जैसे हैं, उन्हीं के अनेकार्थी शब्द जैसे हैं। तो पृथ्वी के बहुत सारे नाम खोले और उन्हीं में एक नाम ये है इलह। तो वो इलह का तात्पर्य क्या लिखते हैं? पृथ्वी। लेकिन और आगे खोलते हैं इसको, इलह और पदे शब्द को दोनों को साथ साथ क्या कहते हैं? इलह शब्द को देखिए और क्या खोला, वो कहते हैं पार्थिवस्य देहस्य। पार्थिव, पार्थिव किसको कहा? देह को कहा। तो सीधा साहब इसका अर्थ ले लीजिए, देह यानी शरीर, शरीर के। पदे, पदे को आगे खोलते हैं, पदे को कह रहे हैं हृदय, हृदय। तो क्या कह दिया? इस शरीर का जो हृदय प्रदेश है, यानी शरीर का जो हृदय स्थान है, ये हो गया इड़ह पदे या इड़स पदे का सीधा तात्पर्य शरीर में जो हृदय प्रदेश है उसकी बात चल रही है। ठीक है जी। इड़ह शब्द का मतलब क्या बताया? पृथ्वी, या पृथ्वी से तात्पर्य यहाँ पार्थिव शरीर से लिया, क्योंकि ये भी तो पृथ्वी तत्व से ही निर्मित होता है। हमारा जो बाह्य शरीर जो बाहर से दिखता है, ये शरीर पृथ्वी नामक महाभूत से बना हुआ है।
इसलिए इसको पार्थिव शरीर भी कहते हैं, पार्थिव। और इसी को देहस्य कहा स्वामी जी ने, देहस्य। और पदे शब्द का तात्पर्य क्या कहा? हृदय। तो शरीर का जो हृदय देश है उसमें। ठीक है, आगे देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। अगला शब्द है समिध्य से। समिध्य से शब्द को खोलते हुए वो कहते हैं सम्यक दीप्य से, सम्यक दीप्य से। मैंने इसको एक बार और तोड़ा था ना, समजमा इध्य से, तो इध्य से को कह रहे हैं दीप्य से। और दीप्य से आपको पता ही है कि जो दीप्त होता है, जो प्रदीप्त होता है, जो प्रकाशित करता है। तो जो परमात्मा शरीर में जो हृदय प्रदेश है उसमें जो प्रकाशित होता है, जो उसमें प्रकाश करता है, जो ज्ञान कराता है। अब हृदय में प्रकाश कराने का क्या तात्पर्य है? तो हमारे शरीर में ऐसा कहा जाता है कि जो हृदय नामक स्थान है, उस हृदय नाम के स्थान में आत्मा निवास करता है। वहीं आत्मा के साथ पूरा का पूरा अंतःकरण उपस्थित रहता है, चित्त होता है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो वो परमात्मा इस इड़स्पदे में, यानी इस पार्थिव देह में जो हृदय स्थान है और उस हृदय में जो उपस्थित आत्मा है या जो अंतःकरण है पूरा, उसको क्या करता है? समिध्य से, सम्यक दीप्य से, अच्छी प्रकार से प्रदीप्त करता है, प्रकाशित करता है। करता है कि नहीं करता? करता है। किसको करता है? वैसे तो सबको करता है वो, चाहे संसार का कोई भी चेतन प्राणी हो। लेकिन जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो धार्मिक जन होते हैं, जो योगी जन होते हैं, उनको तो सम्यक रूप से, दीप्य से, सम्यक प्रकार से उनको प्रदीप्त करता है, प्रकाशित करता है। कैसे करता है? तो जब हम ध्यान में, साधना में बैठते हैं, जैसे अभी हमने पिछले 2 बार उपासना की धूमधाम से, बढ़िया से, पूरी एकाग्रता से, तो परमात्मा के उस स्वरूप को हमने बहुत सूक्ष्मता से जाके देखा, जिसको हमने सामान्य व्यवहारिक जीवन में ऊपर ऊपर से देख लिया था। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ तो रही है। आ रही। श्वेता बहन जी, आप एक बार देख लीजिए, पुनः जुड़ जाइए छोड़ करके। हाँ, तो देखिए, जब हम ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में बैठने पर हम उस स्वरूप को, जिसको हम व्यवहारिक रूप से नहीं देख पा रहे थे उतना अच्छे से, उतनी बारीकी से नहीं समझ पा रहे थे, ध्यान में बैठकर, एकाग्रता में बैठकर जब हम हृदय प्रदेश में ध्यान लगाते हैं, हम एकाग्र होते हैं, हमारा मन बाहर के सभी विषयों से रुक जाता है, वो सात्विकता की ऊंची स्थिति में होता है। तो फिर क्या होता है? सम्यक दीप्य से, सम्यक रूप से प्रकाशित होती हैं चीजें, वहां पर दीप्ति होती है, प्रकाश होता है, ज्ञान होता है कि नहीं होता? तो जैसे हमने सबसे पहले दिन जैसे हमारी कक्षा रही, तो कक्षा में तो सीधे सीधे अनुभव नहीं पूछा, लेकिन मैंने जब बाद में कई सारे लोगों के अनुभव पूछे या खुद भी बताया, तो उन्होंने कहा कि पहली बार हमने परमात्मा के सर्वज्ञ स्वरूप को इतना बारीकी से देखा कि परमात्मा का सर्वज्ञ स्वरूप ऐसा भी हो सकता है। उस पर कितना लंबा चिंतन हमने देखा था, लेकिन वो तो बहुत छोटा सा था। अगर हम और सूक्ष्मता में जाएंगे और गहराई में जाएंगे, पूरी और एकाग्रता से हम ध्यान में बैठेंगे, तो परमात्मा हमारे इस इड़स्पदे में, हमारा जो ये हृदय प्रदेश है, हमारा जो ये अंतःकरण है, उसको प्रकाशित करता है, निश्चित रूप से करता है। हमारा ज्ञान कैसे कैसे बढ़ता चला जाता है, ये हमको पता भी नहीं चलता। इतनी उत्तमता से, सम्यक रूप से परमात्मा क्या करता है? दीप्ति करता है, प्रकाश करता है। आगे देखिए, बस एक लाइन और बची, यानी एक वाक्य और बचा। स नः वसून्या भर। तो स का मतलब होता है वह। वह कौन? वह यानी आप। एक दिन बताया था हमने कक्षा में कि ये सह या स शब्द जो आता है, ये परमात्मा के लिए आता है। सह तौ ते प्रथम पुरुष में है, लेकिन यहाँ संबोधन किस रूप में जाएगा परमात्मा के लिए? मध्यम पुरुष में, यानी आप। स के लिए त्वम भी लगा सकते हैं जब इसका अर्थ देखेंगे। स यानी त्वम या भगवान, आप। तो आप परमेश्वर, नह माने हमारे लिए, आप हमारे लिए, वसूनी। अब देखिए, वसूनी शब्द को समझेंगे, वसूनी को अलग कर लेंगे और आभरा शब्द को साथ लेंगे। जोड़ मतलब वैसे नहीं जोड़ेंगे, रहेंगे तो अलग अलग, लेकिन दोनों का अर्थ साथ आएगा। वसूनी का मतलब होता है वसाने वाले। जैसे हम 33 प्रकार के देवताओं के जब नाम गिनते हैं तो उसमें 8 प्रकार के वसु आते हैं, आपने खूब देखा होगा।
उनके बारे में सुना होगा कि ये 8 प्रकार के वसु होते हैं। कौन कौन से होते हैं, किसी को याद है 8 वसु जो होते हैं? बताइए। आचार्य जी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये बताते हैं। हाँ जी, ये तो 5 हुए धनंजय माता जी, वगैरह भी है, धनंजय भी है जी। नहीं वो तो पंच प्राण में आता है जी, वो 10 प्राण जो होते हैं उसमें आता है। हाँ जी जी। 11 रुद्र में आता है, वो 11 रुद्रों में 10 तो प्राण हो जाते हैं और एक जीवात्मा। हाँ, ग्रह नक्षत्र तारे, नक्षत्रों को तारे कहते हैं सागर भाई। भैया वो गौरव भाई ने कहा था, और मैं सूर्य, चंद्र और वृक्ष भी कहने वाला था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए मैं गिनवा देता हूँ। देखिए ये वसु कौन कौन से होते हैं, 8 तो आप लिख लीजिए। 5 तो महाभूत होते हैं। महाभूत कौन से? बड़े वाले भूत। बड़े वाले भूत कौन से? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, है ना। और 3 और कौन से बचे? एक तो सूर्य हो गया, एक आपका चंद्रमा जी हो गए आपके वाले, मतलब जो हमारे सौर मंडल में है, और सारे नक्षत्र हो गए, यानी तारा मंडल, तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। तो ये 8 वसु होते हैं। 5 तो महाभूत हो गए, एक सूर्य हो गया, एक हमारा चंद्रमा हो गया, और सारे नक्षत्र इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ये वसु हो गए। तो आगे देखिए परमात्मा से क्या कह रहे हैं कि आप परमात्मा हमारे लिए ये जो वसाने वाले जो वसु हैं, इन वसुओं को, वसु नहीं लगाए ना, वसूनी, वसूनी मतलब बहुवचन की बात कर रहे हैं, एक वसु की बात नहीं, बहुत सारे वसुओं को क्या करिए? आभर प्राप्त कराइए। अब वो देखिए वसूनी के साथ एक बात और कहते हैं ब्रह्म मुनि जी, बसाने वाले धनों को, हाँ बसाने वाले धनों को प्राप्त कराइए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी तो हमारे लिए धन ही होते हैं, ये भी तो हमारे लिए एक हमारी संपत्ति ही है, हमारे लिए हमारा ऐश्वर्य ही तो है। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो पृथ्वी हो, अग्नि हो, जल हो, वायु हो, आकाश हो, इनको धन की संज्ञा दी, मतलब ये हमारे लिए बहुमूल्य संपत्तियां हैं। तो परमात्मा से क्या प्रार्थना की यहाँ पर कि हे परमेश्वर, स माने आप, नह माने हमारे लिए, वसूनी माने इन वसाने वाले जो हैं, ये वसु जो हैं, इनको आभर, आभर मतलब प्राप्त कराइए। आभर के जैसा आपने एक शब्द सुना होगा विश्वानी देव मंत्र में, आसुव है ना, वो विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुव, परासुव मतलब दूर कर दीजिए, और यत भद्रम तत् नह आसुव, और वो जो सब अच्छी अच्छी चीजें हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, उनको क्या करा दीजिए? आसुव प्राप्त करा दीजिए। तो जैसे आ समन्तात भरपूर मात्रा में, भरा माने प्राप्त करा दीजिए, वैसे ही सोवा माने भी होता है प्राप्त करा दीजिए। ठीक है, तो ये इस मंत्र का तात्पर्य हुआ। पहले परमात्मा की स्तुति की, उनके बारे में कुछ बातें कही, और फिर सबसे अंत में क्या किया? एक प्रार्थना कर ली परमात्मा से कि जितने भी ये बसाने वाले जो धन हैं, ये जो उत्तम उत्तम पदार्थ हैं, इन सब की आप हमें प्राप्ति कराइए। मंत्र हो गया। एक बार मोटा मोटा जल्दी जल्दी अर्थ देख लेंगे ऊपर से। अग्नि, हे ज्ञान स्वरूप, हे प्रकाश करने वाले परमात्मा। वृषण, वर्षा करने वाले, किसकी वर्षा? सुख वर्षा, सुखों की वर्षा करने वाले, यानी सुखों को देने वाले आप परमात्मा। अर्यः, सबके स्वामी आप परमेश्वर। विश्वानी, संपूर्ण सभी। इत माने ये जो सब कुछ, ये जो जड़ जंगम पदार्थ दिखते हैं, चराचर जगत जो है, इसको सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से। ये आ शब्द भी था, आ माने असमन्तात भरपूर। क्या होते हैं? युव से प्राप्त होते हैं। आप इस संपूर्ण जड़ और चेतन जगत को प्राप्त होते हैं, यानी पूरे जड़ और चेतन जगत में आप उपस्थित होते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहा था? इड़ह पदे, इड़ह पदे माने ये जो शरीर का जो हृदय प्रदेश है, उस प्रदेश में क्या होते हैं? समिध्य से आप सम्यक रूप से दीप्त करते हैं, आप उसमें प्रकाशित होते हैं या प्रकाश करते हैं। स माने आप ऐसे परमात्मा, नह माने हमारे लिए, वसूनी वसाने वाले धनों को, आभर प्राप्त कराइए, उन्हें प्राप्त करा दीजिए। तो ये इस मंत्र का तात्पर्य हुआ। यदि इतने में से किसी को कोई बात पूछनी है तो आप पूछिए।
आचार्य जी इणः पदे को एक बार अवस्कार बता दीजिए, मैं लिख रही तो छूट गया थोड़ा। हाँ, चलिए स्वामी जी की भाषा बता देता हूँ। उन्होंने लिखा पार्थिवस्य देहस्य, पार्थिवस्य देहस्य, पदे को लिखा हृदये, पदे बराबर हृदये। तो ये जो देह है उसका जो हृदय है, देह का जो हृदय स्थान है उसमें हो गया। हाँ जी। ठीक। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। मैं कल दिल्ली आ गई जी जी। और आज क्लास में मतलब 2:30 बजे के लगभग जुड़े हैं। मेरे को भी इसका अर्थ चाहिए। हाँ, इसको लिखकर भेज देंगे माता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। हाँ, सागर भाई आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी भैया, मेरे प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है कि आपकी आवाज कट रही है। आवाज स्पष्ट है मेरी? हाँ अभी ठीक है, बोलिए। अब जी जी ठीक है ठीक है। भैया, विश्वानी के बाद में ईत आएगा ना? हाँ जी बिल्कुल, विश्वानी इत, ये वाला इत तकार साथ में है ना विश्वानी? हाँ जी विश्वानी। तो हाँ साथ जगह इधर विश्वानी। तो इत का अर्थ क्या होगा भैया? इत के भीतर वो सब पदार्थ आ जाएंगे जो संसार में जड़ और चेतन पदार्थ हैं, सब इत के भीतर लिए। अच्छा जी। और विश्वानी का अर्थ हो गया सभी प्रकार, सभी, सर्व। हाँ सर्वाणी, सभी, समस्त। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी भैया, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। अच्छा, और आचार्य जी भैया कि युवा क्या ये युवा से शब्द है ना जी? युवा से, हाँ युवा से। वो सुधा माता जी कुछ बोल रही है ना, आप ही कर लीजिए, माता जी से फिर पूछ लेंगे, एक बार में निपटा लीजिए। जी भैया जी। युवा से शब्द है, इसमें आपने लिखा था कि जो ईश्वर है सब मन वचन कर्म से सब जगह से प्राप्त होते हैं। तो भैया कर्म में जो ईश्वर प्रकाश रूप में, ज्ञान रूप में, विद्या रूप में और तरंगों में प्राप्त हमें होते हैं, तो वो कर्म के रूप में आएंगे कि वो वचन के रूप में आएंगे? नहीं, देखिए वो जो मनसा वाचा कर्मणा, हम 3 शब्द लेते हैं ना, आसमंतात सर्व प्रकारेण मनसा वाचा कर्मणा, वो नहीं लेना, वो तो बस मैंने बोल दिया था। वो तो आसमंतात में मनसा वाचा कर्मणा तो हम वो अलग अलग स्थानों पे लेते हैं, जैसे आचमन में लिया था कि हम परमात्मा आपका मतलब ये जो जल का सब प्रकार से ग्रहण करते हैं मन वचन कर्म से, या जो संकल्प लेंगे आगे वो भी हम मन वचन और कर्म से करेंगे। लेकिन यहाँ तो परमात्मा सब प्रकार से प्राप्त हैं, मतलब सब ओर से, कहीं से भी देख लीजिए परमात्मा सब जगह से प्राप्त है। कोई ऐसा मार्ग थोड़ी है उसका कि इसका मार्ग कैलाश पर्वत से होके ही जाएगा, या इसका मार्ग परमात्मा की प्राप्ति केवल क्षीर सागर से ही होगी। सब प्रकार से प्राप्त है, सब ओर से। ये आ का मतलब इस प्रकार से है। और देखिए मैंने एक बात पहले बताई थी, ये जो सम शब्द होता है और एक आ शब्द जो होता है, ये समाधि की जब व्याख्या की थी तब बताया था। जैसे समाधि शब्द में सम, आ और धी शब्द ऐसे चलते हैं। तो नहीं, समाधान शब्द खोला था कि समाधि के जैसा एक शब्द होता है समाधान, सम जमा आ जमा धान। सम का मतलब ऐसे, सम का मतलब सम्यक रूपेण, आ का मतलब आसमंतात और धान का मतलब प्राप्त होना। तो जैसे एक उदाहरण मैंने दिया था बिल्कुल वैसे ही समझ लेंगे। सम्यक रूप से और भरपूर मात्रा में किसी चीज की प्राप्ति होना, उसको समाधान कहा जाता है, और वही ऐसी ही समाधि भी होती है। तो जैसे एक उदाहरण मैं बार बार कहता रहा कक्षा में, आज फिर से देख लीजिए और आज आप क्लियर कर लेंगे तो फिर जीवन में पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सम और आ शब्द को अलग अलग। सम का मतलब होता है क्वालिटी से, तब भी बताया था, और आ का मतलब होता है क्वांटिटी से। भाई स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, है ना, मैंने ऐसे लिख दिया मोटा मोटा क्योंकि मेरी अंग्रेजी ऐसी है गांधी जी के जैसी,
तो सम का मतलब क्वालिटी से होता है और आ का मतलब क्वांटिटी से होता है। जैसे हम किसी के पास दूध लेने गए, मैंने कहा भी था, ये उदाहरण बताया था ना, मैंने दूध बेचने वाले से कहा कि भाई दूध दे दीजिए। उन्होंने कहा कितना दें, कैसा दें, तो हमने कहा दे दीजिए। अब उसने पता है क्या किया अपनी मर्जी से, उसने इतना सा पात्र लिया, बस इतना सा, एक गिलास इतना सा, और एक गिलास में ऊपर तक भर के दूध दे दिया, पूरा भर के दूध दिया, ठीक है। और उसने ये कहा कि ये शुद्ध देशी गाय का दूध है, बहुत बढ़िया, एकदम प्योर है, शुद्ध है। तो इसको किस कैटेगरी में लेंगे? इस कैटेगरी में। सम्यक रूप से दिया उसने, बढ़िया, क्वालिटी बढ़िया थी उसकी, है ना। लेकिन क्या थी? क्वांटिटी कम थी, बहुत कम दूध दिया। अगली बार हम फिर पहुंचे उसके पास, अगले दिन हमने कहा भाई दूध दे दो। उसने कहा कैसा दे? हमने कहा दे दो जो देना है। इस बार उसने 5 लीटर का ये पात्र लिया, ऊपर तक पूरा भर के दिया, लेकिन इस बार देशी गाय का दूध नहीं था, इस बार किसका था? जर्सी गाय का दूध था। भर के तो पूरा दिया और ये 5 लीटर का दिया। ये पिछली बार 1 लीटर का दूध था, है ना, 1 लीटर दूध था, इस बार 5 लीटर दूध दिया। तो इस बार क्वांटिटी तो खूब मिल गई, आ समन्तात सर्व प्रकारेण, भरपूर मिला। क्वांटिटी तो भरपूर थी इस बार, लेकिन दूध कैसा था? सम्यक नहीं था, उसमें क्वालिटी बढ़िया नहीं थी, ऐसा दूध मिला। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको दूध कैसा चाहिए? ज्यादा भी हो और कैसा हो? बढ़िया दूध चाहिए। तो इस बार जब हम उसके पास गए तो उसने 3 लीटर का एक पात्र निकाला, ऊपर तक भर के दिया, और किसका दिया? शुद्ध देशी गाय का दूध। तो हमने कहा यार 3 लीटर तो पर्याप्त है हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए, और देशी गाय का मिल रहा है तो इससे बढ़िया बात ही क्या है। तो अब कहेंगे सम जमा आ जमा धान, सम्यक रूप से भी मिला, आ समन्तात सब प्रकार से मिला, बढ़िया से भरपूर मिला, धान प्राप्ति हुई उसकी। तो भले ही ना तो इस बार 1 लीटर मिला, कम भी नहीं रहा और इतना ज्यादा भी नहीं मिला कि जो फेंकना पड़े या दूसरों को पिलाना पड़े। 3 लीटर मिला, पर्याप्त था हमारे परिवार के लिए, और अच्छी खासी मात्रा वाला भी मिला और अच्छी खासी क्वालिटी वाला भी मिला। यही बात ज्ञान के संदर्भ में होती है। जब हम समाधि लगाते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हम समाधान चाहते हैं। मतलब हम क्या पढ़ना चाहते हैं? कि हम इतना पढ़ें कि हमारे पास ज्ञान पर्याप्त आ जाए। ये तो नहीं कि 16 घंटे पढ़े, हम पूरा दिन किताब लेके बैठे रहे, पल्ले कुछ पढ़ा नहीं। यानी क्वांटिटी बहुत कम थी, असमतात नहीं थी, भरपूर ज्ञान मिला ही नहीं। 16 घंटे पढ़े, लेकिन पूछने बैठ गया कोई क्या पढ़े तो बता ही नहीं पाए। ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए हमको। पढ़ने बैठे, भले ही हम 5 घंटे पढ़े, लेकिन इतना ज्ञान मिल गया, बढ़िया। और क्वालिटी भी होनी चाहिए ज्ञान की। ये नहीं कि ज्ञान तो खूब इकट्ठा कर लिया, पढ़ने को कितने सारे कॉमिक्स पढ़ डाले, इतनी सारी पत्रिकाएं पढ़ डाली, लेकिन सही ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सत्य ज्ञान मिला ही नहीं कहीं से। इतना सारा पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ टीवी देखते रहते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी तो है ही नहीं उस ज्ञान में, जो जीवन में कुछ लाभकारी हो, हमें कुछ आगे बढ़ाने वाली हो, वैल्यू एडिशन करने वाली हो। तो जहां से भी पढ़ें, जहां से भी ज्ञान अर्जित करें, उसमें क्वालिटी भी हो, क्वांटिटी भी हो, तब कहेंगे कि समाधान हो रहा है हमारा। हम किसी भी आचार्य के पास अपनी शंकाओं का क्या कराने जाते हैं? समाधान। और समाधान में यही तो चाहते हैं कि भाई सामने वाले व्यक्ति से, सामने वाले आचार्य से हमारा क्या हो जाए? ज्ञान मिले, भरपूर मिले, अच्छा खासा मिले, बढ़िया से मिले। तो सम भी हो, आ भी हो, और प्राप्ति भी हो, धान माने प्राप्ति हो उसकी। ये होता है समाधान। अब यही बात यहाँ परमात्मा के संदर्भ में लगा लीजिए। परमात्मा कैसे होता है? सब प्रकार से मिलता है, सब जगह मिलता है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ना हो वो। तो उसकी क्वालिटी भी भरपूर है, हर जगह उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा इधर वाला हल्का परमात्मा मिला, उधर वाला तो बढ़िया परमात्मा था, उन वालों को तो ठीक ठाक मिल गया, भारत वालों को, हमें अमेरिका वालों को बढ़िया मिला ही नहीं। क्वालिटी उस वाले परमात्मा की बहुत बढ़िया थी, कृष्ण जी तो बहुत बढ़िया से कर देते हैं इलाज, वो वाले ठीक नहीं करते। होता है ना, भोले बाबा तो बड़े भोले हैं, लेकिन इनका तो बड़ा जटिल होता है मामला हनुमान जी का। हनुमान जी की उपासना बड़ी कठिन होती है, भोले बाबा को तो ऐसे 3 बेलपत्र चढ़ाओ और ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा चलता है ना हमारे यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा सम्यक रूप से मिलता है और असमन्तात सब प्रकार से हर जगह उपलब्ध होता है। ये तात्पर्य हम निकाल सकते हैं मंत्र से। सीधा सीधा मंत्र नहीं कह रहा है, लेकिन वो परमात्मा जड़ चेतन सब पदार्थों को उपलब्ध है, सब जगह व्याप्त है, सब जगह उपस्थित है, सब प्रकार से और अच्छी प्रकार से भरपूर मिलता है। किसी को कम, किसी को ज्यादा मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को कम, किसी को ज्यादा मिला तो ये परमात्मा का दोष था या परमात्मा उपलब्ध ही नहीं था वहां पे।
या किसी को तो दर्शन दे दिया, किसी को एक झटके में मिल गया, किसी को वर्षों लग गए। तो ये अपने अपने पुरुषार्थ का मामला है, नहीं तो परमात्मा तो प्रत्यक्ष ब्रह्म है। ऋषि दयानंद प्रथम समोल्लास में क्या लिखते हैं, आप अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, प्रत्यक्ष हैं आप तो हमारे लिए। ठीक है सागर भाई, बहुत लंबी बातें हो गई। अब भैया बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से समझा। भैया एक अंतिम प्रश्न और कर लूं, छोटा सा ही है। जी जी कीजिए कीजिए। जी भैया, ज्ञान का अर्थ अनुभूति होता है ना? हाँ कह सकते हैं। जी धन्यवाद भैया। जी सुधा माता जी, अब आप बता दीजिए। हाँ आचार्य जी, मुझे है ना ये समझ में नहीं आया कि सम सम इत युवक से क्यों हुआ ये? क्या माता जी फिर से बताइए। ये जो पहला पहला वर्ड है ना, इसमें दो जी। बार सम सम है, फिर आपने इसका संधि विच्छेद किया है, तब इत और युवक से किया। हाँ जी हाँ, तो ये इत युग से क्यों हुआ, मैं ये पूछ रही हूँ। माता जी, वो संधि के नियम है, वो तो मुझे भी नहीं आते। वैसे बहन बता सकती हैं हमारी, बताएंगे आप सोनाली बहन। इत जमा युवसे को मिलके इद्युवसे बना। देखिए ऐसे इत और युवसे। प्रश्न समझ में नहीं आया आचार्य जी। हाँ देखिए, इत और युवसे को मिलके इद्युवसे बना। संधि बताइए इसमें कौन सी लग रही है, यदि आपको पता हो तो। इद्युवसे, इत और यू युवसे, युवसे। नहीं नहीं आचार्य जी, यहाँ तो त नहीं है, इद है, द है। द और य मिलकर के द बनता है, ये संयुक्त अक्षर है। जैसे त और र मिलकर प्र बनता है, मूर्धन्य श और क मिलकर ख बनता है। वैसे ही ये इत नहीं है, इत नहीं होगा, इद है। नहीं मैं समझ रही हूँ, वहां पर आप इत देख रहे हैं। हाँ जी, पर वो इत है, एक्चुअली में वो ईद है, द वहां पर द हुआ है। अभी आप वहां पर जो मुझे आप दिखा रहे हैं ब्रह्मा मुनि जी के भाष्य, हाँ जी, हाँ जी। वहां पर इत है वो, पर वो जब वो संधि के हिसाब से ही हुआ है। जब वो वर्णों की समीपता हुई है तो तकार को पहले दकार हुआ है, और ये है शायद झलाम जसु अंते। यस यस, व्यंजन संधि, वेरी गुड। ये जो आप बता रही हैं, जो भी है आप, बहुत धन्यवाद आपका। व्यंजन संधि है ये, और ये इसको झलाम जसु अंत्य से तकार को दकार हुआ है, और दकार और यकार, ये दोनों ईत का तकार है वो भी हलंत है, और यकार, ये दोनों मिलकर के द्य अक्षर का निर्माण हुआ है। और इससे समिद्य और यु, समिद्यु वसे ऐसा बना है जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तकार का दकार हुआ है, जिसके कारण द्युवसे हो गया, वो ऐसे ही कह रहे हैं ना जी। इत तो इत ही है आचार्य जी। इत आप जैसे संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो पद तो अपना जो वास्तविक अर्थ है वो द्योतित करेंगे ही, अपने वास्तविक अर्थ में आ जाते हैं पद। और जैसे कि आप ईणस पदे जो आपने पढ़ा ना, ईणस पदे का जो ल है ना, वो ल है। अब ल को भी ण हुआ है वहां पे, तो ईणस पदे हो गया, ईणस ण हुआ है वहां पे, ण, तो ईणस पदे हो गया है। तो ये ऐसे ही, हाँ, इत तकार था, तकार को नहीं द्यू, ये नहीं हुआ। हाँ, इत प्लस हाँ, युद्ध से, हाँ, युद्ध से, युव से, हाँ, यस। हाँ, तो इत द और य, इन दोनों का मेल से इद्य, तो इद्यु समिद्यु वसे वृषन्न अग्ने, ऐसा हो गया आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी जी, बिल्कुल अभी ठीक है। लेकिन ये मूल शब्द जो आएगा अपने मूल स्वरूप में, वो इत हो जाएगा बात। इत है आचार्य जी, इत है ये। हाँ जी, ठीक है। ठीक है आचार्य, इधर से तो समझ में आया, आप इत से नहीं आ रहा था मेरे। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन मूल शब्द तो यही है। ठीक है, और कोई कुछ कह रहे हैं क्या, बताइए। चलिए ठीक है, कल का जो मंत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुनते रहते हैं उसके बारे में। कल उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनंसी जानताम, ये वाला। और इसका तो ऋषि दयानंद का भाष्य मिलेगा, धूमधाम से पढ़ेंगे बढ़िया से। तो आज की कक्षा को विराम देते हैं।
आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में से कुछ समय निकालकर स्वाध्याय के लिए, वेद मंत्रों को पढ़ने के लिए इस कक्षा में जुड़े। और विशेष रूप से धन्यवाद वृषण सुखवर्धक परमात्मा का, अग्नि स्वरूप परमात्मा का, जो निरंतर हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ऐसे प्रभु के प्रति तो बहुत सारी कृतज्ञता का भाव हम अपने मन में बनाकर रखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। ओम आचार्य जी, जब आप ये कहते हैं ना कि कल